स्वागत है आपके अपने चैनल SK9210 8th स्टडी चैनल पर। बिहार पुलिस भर्ती 2023 के लिए जो कि प्रैक्टिस सेट न्यू प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जो कि सेट नंबर आज का ये जो है 2 होने वाला है, जिसमें से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। यदि आप तैयारी करते हैं तो आप जो तैयारी को जांच सकते हैं कि आप जो 100 में से कितने प्रश्न को जो आप सही करते हैं, जिसमें से आपका GK GS हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, यानी कि चारों सब्जेक्ट को जो है कवर किया गया है। ठीक है। और यह वीडियो जो है केवल पढ़ने वाले छात्रों को ही लिए हैं, और जो अदर कैंडिडेट है वो जो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, और जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यह जो है परीक्षा तिथि मतलब जो है कि 24 सितंबर, यह 24 सितंबर और एक साथ 15 अक्टूबर को देखते हुए जो कि ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है इस वीडियो को जो आपको, यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम या किसी प्रकार का फेसबुक ग्रुप चलाते हैं तो सबसे पहले जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए, जिसमें से 1 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति क्या है। राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक जो है ये क्या है। राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक जो है ये क्या है। देखो, इसका शीर्षक जो है ये विंग्स ऑफ फायर क्या हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर। राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक जो है ये विंग्स ऑफ फायर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न बताना है कि ब्याज दर जो है ये निर्धारित की जाती है, यानी कि ब्याज दर जो है ये किसके द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। देखो, वाणिज्यिक बैंक एक वित्तीय संस्था होती है जो मुद्रा तथा साथ में व्यापार करती है, और यह न केवल मुद्रा के लोगों को जमा के रूप में स्वीकार करते हैं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर यानी कि उद्यमों तथा साहसियों को मतलब उधार भी देते हैं, और ब्याज दर का निर्धारण भी करती है। तो कहने का मतलब तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा। ठीक है, चल अगला प्रश्न बताना है कि सेसेक्स क्या है। सेसेक्स में वृद्धि का क्या अर्थ है। सेसेक्स में वृद्धि का अर्थ जो है ये क्या है। देखो, ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में जो है वृद्धि, इसका अर्थ है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न बताना है कि हाल ही में शुरू की गई थार एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों को जोड़ती है। हाल ही में शुरू की गई थार एक्सप्रेस जो है ये किन 2 स्टेशनों को जो है जोड़ती है। देखो, ये क्या कहते हैं, मुनाव और कोकरा पाड़ को जोड़ती है। ये मुनाव और कोकरा पाड़ को जो है ये जोड़ती है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय योजना का मूल्य उद्देश्य जो है ये क्या है। भारतीय योजना का मूल्य उद्देश्य जो है ये क्या है। देखो, भारतीय योजना का मूल्य उद्देश्य जो होता है यानी कि आर्थिक वृद्धि, ये भी सही है। उसके बाद स्वावलंबन, ये भी सही है। उसके बाद रोजगार उत्पन्न करना, ये भी सही है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि ये जो है गलत है। कहने का मतलब जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसी लिफ्ट में रखे गए यानी कि भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 किलोग्राम का व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, यदि लिफ्ट की तार जो है टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का मतलब जो है भार कितना होगा ये बताना है। देखो, गिरते हुए लिफ्ट में यानी कि भारहीनता की स्थिति जो होगी वो जो है भार मापक यंत्र यानी कि व्यक्ति का भार जो है ये 0 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो व्यक्ति का भार जो है ये शून्य हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के आहत के किसी भी मामले में जिन हित याचिका का प्रयोग किया जाता है वह क्या है। देखो ये हो जाएगा यानी कि किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना, ये भी सत्य है। उसके बाद जो है कानून का उल्लंघन करना, ये भी सत्य है। संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना, ये भी सत्य है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ही जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी मध्य के अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की गति जो है c और उसका माध्यम में प्रकाश की गति जो है v के बीच सही संबंध जो है ये क्या है। इसके बीच जो है सही संबंध जो है क्या है। देखो इसके बीच जो है सही संबंध होगा ये म्यू बराबर c बाई भी। क्या हो जाएगा, ये जो है म्यू बराबर c बाई बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर के। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि राज्य में शासन है। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ होता है कि राज्य में शासन है, यानी कि राज्य में जो है किसका शासन है। देखो राज्य में राज्य के राज्यपाल का जो है शासन है। राज्य के राज्यपाल का जो है ये शासन है। चलिए अगला प्रश्न है कि 18 कैरेट सोना 18 कैरेट सोना क्या है कि 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध हो उसमें होगा, उसमें जो है क्या होगा। देखो उसमें जो है 18 भाग जो है ये सोना होता है, जबकि 6 भाग जो है ये दूसरा धातु होता है। इसमें जो है 18 भाग जो है ये सोना होता है और 6 भाग जो है इसमें दूसरा धातु होता है 18 कैरेट सोना में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार जो है ये नहीं है। निम्न में से कौन जो है मौलिक अधिकार नहीं है ये बताना है। देखो यह समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार जो है ये नहीं है। समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार जो है ये नहीं है। कहने का मतलब इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है यह किस खेल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है यह किस खेल से है। देखो संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है ये हमारा फुटबॉल से है। किससे है, यह जो फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है यह फुटबॉल से है। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा जो है रीट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके। प्रश्न को फिर से देखना है कि मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला जो कि सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है, और सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा जो है रीट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके। तो यहाँ पर जो इसका आंसर की हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर जो है यहाँ हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, तो यह लेख या याचिक उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है कि जो यह दावा करता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, और इसके द्वारा न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे वह बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके तथा दोष सिद्धि न होने पर उसे तुरंत जो है स्वतंत्र किया जा सके। देखो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है आदेश होता है।
तो यदि हम ऑप्शन की बात कर ले तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होती। डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन जो है ये नहीं होता है। देखो ये वायु दाब क्या हो जाएगा, वायु दाब के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन जो है ये नहीं होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाशित तंतु यानी कि ऑप्टिक फायर का उपयोग जो है मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। प्रकाशित तंतु यानी कि ऑप्टिक फाइबर, ठीक है, का उपयोग जो है मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। देखो इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से जो है संचार के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इसका उपयोग जो है संचार के लिए जो है किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है। जब वाष्प जो है द्रव में घनीभूत होता है तब जो है क्या होता है। देखो तब यह जो है ऊष्मा का निष्कासन करता है। तब जो है यह क्या करता है, यह जो है ऊष्मा का निष्कासन करता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी समय विधि में सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग जो है क्या कहलाता है। किसी समय विधि में सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग जो है ये क्या कहलाता है। देखो कुल सेवाओं का योग जो है यह राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। यह जो है राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय उत्पाद जो है कहलाता है। देखो सभी प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि इसरो द्वारा अब तक यानी कि प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न सेवाओं की आवश्यकता को पूरी करता है। इसरो के द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह जो है भारत में डायरेक्ट टू होम यानी कि टेलीविज़न सेवाओं की आवश्यकता पूरी जो है करता है, आवश्यकता जो है ये पूरी करता है। देखो ये इनसेट 4A क्या हो जाएगा, इनसेट 4A। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इनसेट 4A। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि। किसी पदार्थ में अति चालकता जो है ये कब आता है। देखो किसी पदार्थ में अति चालकता तब आती है यदि उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। उसे जो है अति निम्न ताप पर जो है यदि ठंडा किया जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि एल्युमिनियम का बना ट्रे जिसमें जो है चाय एवं खाना परोसा जाता है। एल्युमिनियम का बना ट्रे जिसमें चाय एवं खाना जो है परोसा जाता है कुछ रंगों से रंगा जाता है। ऐसा करने के लिए उस पर विद्युत धारा प्रभावित होती है जिससे उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है जो रंगों को अवशोषित मतलब जो है करता है। तो विधि को क्या कहते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं ये बताना है। देखो इस विधि को जो है क्या हो जाएगा, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैल्वेनीकरण जो है कहा जाता है। इस विधि को जो है क्या हो जाएगा कि गैल्वेनीकरण जो है कहा जाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब यदि ऑप्शन की हम बात कर लें तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। क्या मतलब जो है इसको गैल्वेनीकरण जो है कहा जाता है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है आपको।
चलिए यहाँ पर मिलान करना है, तो यहाँ पर जो है यानी कि ए का क्या हो जाएगा, यानी कि लैंगरहैंस की द्वीपिका। तो ये जो है इंसुलिन के कारण होने की, यह जो है इंसुलिन की तरफ चला जाएगा। उसके बाद है कि पिट्यूटरी ग्रंथि, तो यह जो है किसके साथ जाएगा, तो यह जो है यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन के साथ जो है ये चला जाएगा, यह जो है वृद्धि हार्मोन के साथ चला जाएगा। उसके बाद जो है ये थायराइड ग्रंथि क्या है, तो ये जो है उसके बाद जो है थायराइड ग्रंथि जो है ये जो है एपिनेफ्राइन के साथ चला जाएगा। ठीक है, यह जो है एपिनेफ्राइन के साथ चला जाएगा। उसके बाद एड्रिनल ग्रंथि जो है यह जो है किसके साथ चला जाएगा, तो ये कैल्सिट्रॉन क्या हो जाएगा, इस जो है कैल्सिट्रॉन के साथ चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसको हम लोग मिलान करेंगे। और ऑप्शन की यदि हम बात कर ले तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर हमारा बी होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है। परमाणु विस्फोट में, ठीक है, परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक जो है ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है, इसका कारण जो है क्या है। देखो इसका कारण जो होता है कि द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण, क्या होता है कि द्रव्यमान का ऊर्जा में जो है ये रूपांतरण होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न बताना है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा डैश जो है बढ़ जाएगी। प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का वेग जो है यदि 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है ये क्या हो जाएगी। तो आप बता सकते हैं कि गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि के, ठीक है, के के लिए होता है हाफ mv²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से यदि हम निकालते हैं यानी कि 3 गुना बढ़ रहा है, यानी कि के यानी कि हाफ क्या हो जाएगा, तो ये हाफ हो जाएगा। उसके बाद एम, हाफ एम, भी का मान जो है 3 वोल्ट, ठीक है, 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 वेग हो जाएगा, वोल्ट नहीं बल्कि वेग हो जाएगा। तो इसका 3 वेग का जो है क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या है कि हाफ mv², यानी कि 3 गुना बोल रहा है। तो यहाँ से यदि हम निकालते हैं तो यानी कि m, ठीक है, तो m का मान जो है कितना आ जाएगा, तो सीधा सीधे यहाँ पर जो है m का मान जो है यानी कि 3 का आने के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यानी कि 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये जो है 9 गुना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 गुना। यदि किसी वस्तु का वेग यदि हम 3 गुना करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है ये 9 गुना बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये जो है 9 गुना जो है ये बढ़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध जो है ये गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है। सोच एवं याददाश्त का खोने से है। निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध जो है ये गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है। देखो ये अल्जाइमर क्या हो जाएगा, अल्जाइमर रोग क्या हो जाएगा, अल्जाइमर रोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कथन जो है जो कि गलत है, ये बताना है। देखो कथन गलत जो है ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है प्रदूषण पैदा करते हैं, ये जो है गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है, गलत है। चलिए अगला प्रश्न है कि फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। फलों के रस के परीक्षण के लिए जो है किस रसायन का जो है उपयोग किया जाता है। देखो फलों के रस में उपस्थित अम्ल में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है कि फलों के रस में उपस्थित अम्ल के सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार मिलकर इसे लवण में बदल जाता है ताकि वह जो है खराब ना हो सके, ताकि जो है इसको खराब ना हो सके।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फलों के रस के परीक्षण के लिए जो किस रसायन का उपयोग किया जाता है, या जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है ताकि फल जो है खराब ना हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 27 नंबर में प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है। निम्न में से कौन सा जो है अम्ल बनने से दूध जो है कुछ देर में खट्टा हो जाता है, कुछ देर में जो है खट्टा हो जाता है। देखो ये लैक्टिक एसिड क्या हो जाएगा, ये जो लैक्टिक एसिड जो है मतलब बनने से दूध जो है कुछ देर में क्या होता है, ये खट्टा हो जाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। चलिए बताइए 28 नंबर प्रश्न कि कोई वस्तु यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, वह कितने समय में वापस जो है जमीन पर लौट जाएगी। कोई वस्तु जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से जो है लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, वह कितने समय में जो है वापस ज़मीन पर जो है लौट जाएगी। तो देखो लौटने और इसमें जो है फेंकने की बात हो रहा है, यानी कि ऊपर यानी कि भी का यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा कि भी बराबर जो है u माइनस का जी टी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भी बराबर u माइनस का जी टी। कहने का मतलब कि ऊपर की ओर गति करने के लिए जो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम भी का मान की बात करें तो भी का मान जो है 0 हो जाएगा, और यू का मान जो है यानी कि फेंका यानी कि कोई वस्तु यानी कि मीटर पर सेकेंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, यानी कि यू का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें जी का मान जो है यहाँ पर कितना हो रहा है, तो जी का मान जो है यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो है यहाँ पर जीरो का मान जो है 0 हो जाएगा, भी का मान जो है 0 हो जाएगा, और यू का मान जो है ये कितना हो जाएगा, तो ये 9.8 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का जो है जी का मान जो है ये 9.8 है। उसके बाद टी का मान जो ये टी ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये टोटल समय जो निकल कर आ रहा है, टी का मान जो है ये 1 निकल कर आ रहा है। ठीक है, और आने जाने में लगा समय नहीं कि जब आने जाने में 1 मिनट का समय लगा तो आने में भी 1 मिनट का समय लगेगा। कहने का मतलब 1 + 1 का कितना हो जाएगा, ये 2 सेकेंड हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 सेकेंड। कितना हो जाएगा, तो यह जो है 2 सेकेंड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रंग जो है किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होगा। निम्न में से ऐसा कौन सा रंग है जो किसी छाते के लिए जो है सर्वोत्तम होगा। देखो ऊपर से काला अंदर से उजला क्या हो जाएगा, ऊपर से काला और अंदर से उजला रंग जो है ये मतलब छत्तों के लिए जो है सर्वोत्तम होगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न बताना है कि निम्न चित्र में एक गेंद यानी कि 0A से क्या है, 0A से तथा OB तक सतह पर स्थित है। सतह OA का प्रतिक्रिया बल होगा, यानी कि O और A का प्रतिक्रिया बल का जो मतलब पूछ रहा है। देखो यहाँ पर ढलान जो है, ढलान पर नीचे की ओर प्रेरित बल है। यहाँ पर ढलान जो है ये नीचे की ओर क्या है, प्रेरित बल है। इसलिए mg यानी कि साइन थीटा जो है, और मतलब प्रत्येक इसी बल को सामने का मतलब स्वल्प रोकता है, जिससे कि थीटा का मान जो है जितना मतलब बड़ा होगा, ये थीटा का मान जो यहाँ पर जितना जो है ये बड़ा होगा, बल का मान उतना ही मतलब बड़ा हो जाएगा। स्पष्ट हम बात करें तो जो अधिक बल आरोपित करेगा उसके सामने के स्लोप को मतलब जो है अधिक प्रतिक्रिया बल से रोकना होगा, जिससे कि चूँकि बात हम कर ले कि O और A क्या है कि O और A, ये O हो गया और ये A हो गया, सॉरी O A नहीं होगा बल्कि यहाँ पर O और B क्या हो जाएगा, O और B की क्रिया मतलब जो है यहाँ पर बल बड़ा है, क्या है कि B और
ओ और बी का बल क्रिया चूँकि यहाँ पर बड़ा है इसलिए ओ और ए की प्रतिक्रिया बल बड़ी होगी। यहाँ पर जो है ओ और ए की इसका प्रतिक्रिया बल जो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ओ और बी से अधिक है। क्या है कि ओ जो है बी से अधिक है, ओ बी से अधिक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर की, दूरदृष्टि वाले आँख में क्या होता है। दूरदृष्टि वाले आँख में जो है ये क्या होता है, दूरदृष्टि वाले आँख में जो है ये क्या होता है। देखो दूरदृष्टि वाले आँख में जो है रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें जो है अभिसरित होती है। रेटिना के पीछे जो है प्रकाश किरणें जो है ये अभिसरित होती है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है। लाइफ लाइन एक्सप्रेस जो है ये क्या है। देखो लाइफ लाइन एक्सप्रेस जो होता है ये भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल होता है। लाइफ लाइन एक्सप्रेस जो है ये भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। देखो यूरेनियम 235 मतलब का जो है आइसोटोप है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रक्रिया को क्या करता है, जारी रखता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरेनियम 235। क्या हो जाएगा, यूरेनियम 235। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर की, मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो अंतरापृष्ठ है, जो कि अंतरापृष्ठ है। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो अंतरापृष्ठ है, जो अंतरापृष्ठ है। देखो ये टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर यंत्र से है। यह जो है टेलीफोन एवं कंप्यूटर यंत्र से है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी है कि टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर यंत्र से है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग मतलब मापा जाता है कि किसके द्वारा जो है मापा जाता है। देखो कंप्यूटर के कार्य करने की गति को जो है मेगा बाइट में जो है मापा जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति जो है ये मेगा बाइट में जो है मापा जाता है। और एक मेगा बराबर जो होता है 1 MB होता है। 1 मेगा बाइट बराबर जो है कितना होता है, 1 MB होता है। और 1 MB बराबर है जो होता है 1024 KB मतलब KB यानी का किलो बाइट होता है। कितना होता है, 1024 किलो बाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेगा बाइट में। कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग जो है ये प्रोसेसिंग स्पीड जो है ये किसके द्वारा मापा जाता है, ये मेगा बाइट में मापा जाता है। और 1 मेगा बाइट बराबर जो है 1 MB होता है, जबकि 1 MB बराबर 1024 KB होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब जो है एक उदाहरण है। डैश कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। देखो CPU क्या है, C और PU। CPU हो गया कंपेक्ट डिस्क तथा मॉनिटर। क्या है, ये कंपेक्ट डिस्क और तथा ये मॉनिटर, ये सभी क्या है, ये सभी जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट जो होता है ये ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये क्या होता है, देखो यह भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। चलिए अगला प्रश्न है कि विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकती है। विटामिन के
की कमी के परिणाम स्वरूप जो है ये डैश हो सकती है। देखो विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप जो है फिलोक्विनोन क्या होता है, फिलोक्विनोन की कमी से हो जाती है, जिससे शरीर के किसी भी भाग में चोट लगने पर रक्त स्त्राव के समय बनने वाला थक्का जो है क्या होता है, थक्का नहीं बन पाता है, जिससे रक्त स्त्राव जो है ये नहीं रुक पाता है। तो इस प्रश्न का आंसर की हम बात करें तो शल्य क्रिया के उपरांत रक्त स्त्राव क्या हो जाएगा, शल्य क्रिया के उपरांत रक्त स्त्राव। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई डैश होती है, ऊंचाई जो है ये डैश होती है। देखो पृथ्वी की सतह से तुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई जो है यह 36,000 किलोमीटर कितना होता है, यह जो 36,000 किलोमीटर होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 36,000 वर्ग किलोमीटर होता है, 36,000 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि सिराजुद्दौला क्या है, सिराजुद्दौला की हार डैश की युद्ध में हुई थी, सिराजुद्दौला की हार जो है ये डैश के युद्ध में जो है हुई थी। देखो प्लासी का युद्ध जो ये कब हुआ है, तो यह जो 1757 में हुआ है। प्लासी का युद्ध जो है ये 1757 ईस्वी में हुआ है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब यानी कि सिराजुद्दौला को सेनापति यानी कि मीर जाफर की घात के कारण जो है बिना किसी खास युद्ध के हराया और अंग्रेजी शासन की नींव डाली थी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि प्लासी का युद्ध क्या हो जाएगा, यह जो प्लासी का युद्ध हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तट कौन सा राज्य विस्तारित है, भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य जो है ये विस्तारित है। देखो ये अरुणाचल प्रदेश कौन सा राज्य स्थित है, यह जो अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस क्या है, क्रिसमस का त्योहार जो है ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्योहार जो है ये जो है ग्रीष्म ऋतु में जो है मनाया जाता है। देखो ये ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर मनाया जाता है, यह जो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला प्रश्न है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, सलाल जल विद्युत परियोजना जो है यह किस नदी पर जो है स्थित है। देखो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, यह जो है चिनाब नदी पर यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में जो है स्थित है। और चिनाब नदी कहाँ पर स्थित है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था। भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था। देखो वह जो है द्वैध शासन क्या हो जाएगा, वह जो है द्वैध शासन था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्वैध शासन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है, निम्न में से ऐसी कौन सी श्रृंखला है जो केवल एक ही राज्य में जो है फैली है। देखो ये अरावली क्या है, ये अरावली जो है केवल एक ही राज्य में जो है यह फैली हुई है। चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर की सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता जो है ये क्या है।
सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता जो है ये क्या है? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता जो है ये नगर योजना क्या है? यह जो है नगर योजना है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नगर योजना। चलिए, अगला प्रश्न बताना है कि निम्न में से कौन जो है सुमेलित नहीं है, ये बताना है। देखो, ये नवेली जो है ये एल्युमिनियम के लिए है, ये बिल्कुल गलत है। नवेली जो है ये एल्युमिनियम के लिए ये बिल्कुल गलत है, बल्कि नवेली जो है किसके लिए विख्यात है? देखो, ये लिग्नाइट तथा उर्वरक उद्योग के लिए जो है विख्यात है ये नवेली। ठीक है, लिग्नाइट तथा उर्वरक उद्योग के लिए, जो कि ये कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह जो है तमिलनाडु में जो है स्थित है, इसे भी याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है। देखो, अक्षांश यानी कि भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक मतलब याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी होती है, जो कि पृथ्वी के केंद्र से नापी जाती है और अंशों, मिनटों और सेकेंडों में व्यक्त की जाती है। इसकी कुल संख्या की हम बात करें तो 180 होती है। ठीक है, इसकी कुल संख्या जो है ये 180 होती है। और किसी स्थान पर अक्षांश इसके समय का सूचक होता है। क्या होता है? यह जो समय का जो है ना सूचक होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार डैश फहराया गया था। देखो, ये 26 जनवरी कब 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में जो है फहराया गया था। भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा जो है ये पहली बार यानी कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी में जो है ये फहराया गया था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव कितना है? कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष पर जो है झुकाव कितना है, ये बताना है। देखो, ये झुकाव जो है 66 सही यानी कि 1/2। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 66 डिग्री। कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव जो है ये 66 क्या हो जाएगा? 66 डिग्री हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत की जल शक्ति विभव काफ़ी अधिक है, परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिणाम में नहीं किया गया है। इसकी मुख्य बाधा यह है कि डैश है। बताइए, इसकी मुख्य बाधा जो है ये क्या है? देखो, इसकी मुख्य बाधा जो होती है कि वर्षा ऋतुकालिक होती है। वर्षा जो है ये ऋतुकालिक होती है और जल भंडारण के लिए महंगे जलाशय की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न बताना है कि उर्वशी नामक साहित्य कृति के रचनाकार के नाम को चुनें। उर्वशी नायक साहित्य कृति के रचनाकार के नाम को जो है चुनना है। देखो, ये रामधारी सिंह दिनकर क्या हो जाएगा? यह जो रामधारी सिंह दिनकर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि मधुशाला क्या है? मधुशाला नामक साहित्य कृति के रचनाकार के नाम को चुनना है। मधुशाला नामक साहित्य कृति के रचनाकार के नाम को जो है ये चुनना है। देखो, ये हरिवंश राय बच्चन क्या हो जाएगा? ये हरिवंश राय बच्चन जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि पच्छावद नामक साहित्य कृति के रचनाकार के नाम को चुनना है।
देखो ये जायसी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जायसी। देखो ये सभी हिंदी का प्रश्न है, इसी तरह का हिंदी जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। मराठी और नेपाली भाषा जो है यह किस लिपि में जो है लिखा जाता है। देखो मराठी और नेपाली भाषा जो है ये शारदा भाषा में जो है लिखी जाती है। किस भाषा में लिखी जाती है लिपि में, तो यह जो है शारदा लिपि में जो है ये लिखी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर सागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को जो है चुनना है। सूर सागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार का नाम जो है ये क्या है। देखो ये सूरदास क्या हो जाएगा, तो यह जो सूरदास जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ये सूरदास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति जो है यह किसने लिखा है। देखो यह मीराबाई ने लिखा है। किसने लिखा है, यह जो है मीराबाई ने लिखा है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीराबाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है मिला है। देखो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। किसको मिला है, यह जो है रविंद्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ये क्या है। देखो भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम है। यह आनंद मठ से, यह जो है आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ये वंदे मातरम है, लेकिन यह जो है आनंद मठ से, आनंद मठ, यह जो है आनंद मठ से मतलब जो है लिया गया है। जिसका रचयिता कौन है, तो इसका रचयिता है जो है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। वंदे मातरम का रचयिता कौन है, यह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है। इसे भी याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न कि भारत का राष्ट्रगान का रचयिता कौन है। भारत के राष्ट्रगान का रचयिता जो है ये कौन है। देखो भारत का राष्ट्रीय गान का रचयिता जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है, ये रविंद्रनाथ टैगोर है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न है कि अध्यापक दिवस किस की मतलब स्मृति में मनाया जाता है। अध्यापक दिवस जो है किसकी स्मृति में जो है ये मनाया जाता है। देखो ये सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण क्या हो जाएगा, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि मैथ का प्रश्न है। आपको सिर्फ हम आंसर बताएंगे, आपको खुद से सॉल्व करना है और नहीं तो सिर्फ जो आपको आंसर रट कर ही जाना होगा। चलिए प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक वर्गाकार खेत के कर्ण के अनुदिश ने कि 14 मीटर पार करता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है ये बताना है। वर्ग का क्षेत्रफल जो है क्या है ये बताना है। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर क्या होता है आप सभी को पता है। जैसे कि हम बता देते हैं कुछ देर के लिए कि जैसे मान लो कि यह एक वर्ग है, ठीक है, यह जो है एक वर्ग है और इसको हम मान दे देते हैं, ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं और इसको सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं और ये जो है एक विकर्ण हो जाता है जो कि ये टोटल का कितना है 14 है। देखो सही से समझना पड़ेगा, जो कि कर्ण है क्या है 14 है। तो यहाँ पर यदि हम बी डी क्या है, यदि हम बी डी यानी कि विकर्ण को निकालते हैं तो विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे कि बी डी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर यानी कि दोनों का हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब जो 14 ये भी है तो 14 ये भी हो जाएगा। तो यानी कि भुजा स्क्वायर
यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि 14 का स्क्वायर बटे का ये 2 हो जाएगा, यानी कि 14 गुणा 14 कितना हो जाएगा, 144। कितना हो जाएगा, 144। और 144 में जो आपको 2 से भाग देना है। ठीक है, यदि आप 144 में से 2 से भाग देते हैं तो ये जो है टोटल का 98 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 98 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है कि पद यानी कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, किसके बराबर है ये बताना है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर जो ये किसके बराबर है। देखो ये सभी जो होता है ये मतलब फॉर्मूला के बेस जो है होता है। जैसे कि हम बात करें कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले जो है आपको निकालना पड़ेगा कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। देखो टेन थीटा के लिए फॉर्मूला आप जानते होंगे कि पहले कि साइन थीटा बटा का कोस थीटा प्लस का सेक थीटा के लिए फॉर्मूला होता है 1 बाय कोस थीटा। इसका टोटल को हम लोग पहले स्क्वायर करेंगे, तो उसके बाद यदि हम स्क्वायर करते हैं तो ये जो है साइन थीटा प्लस 1 का बटे कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तक को सबसे पहले जो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तब जाकर के जो इस तरह का प्रश्न आपसे बनने वाला है। तो इसका आंसर की हम बात कर ले तो इसका आंसर जो है ये 1 प्लस का साइन थीटा बटा का 1 माइनस का साइन थीटा जो है हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 1 प्लस का साइन थीटा बटा 1 माइनस का साइन थीटा। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री का मान जो है ये क्या होगा। इसका मान जो है क्या होने वाला है। तो देखो साइन में 30 डिग्री का मान कितना होता है, सबसे पहले ये बताना है आपको। साइन में 30 डिग्री का मान होता है हाफ, ठीक है, उसके बाद प्लस, तब प्लस टेन में 45 डिग्री का मान जो है ये 1 होता है, फिर माइनस कोस में 60 डिग्री का मान जो होता है ये हाफ होता है। तो यहाँ से यदि हम सोल्व करते हैं तो ये कितना निकल कर आ जाएगा। तो यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो ये जो है 1 निकल कर आने वाला है। कितना आ जाएगा, तो यह जो 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पर समझ लेना है, नगड़ा में टंगड़ी जोड़ दिए, ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि 2 का यानी कि इधर ले लो, यानी कि टोटल का मतलब अनुपात लेना है, तो यानी कि 2 आ जाएगा एलसीएम। तो इस तरीके से जो आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर आंसर जो है इसका 1 आने वाला है। ठीक है, कितना आने वाला है, यह जो 1 आने वाला है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न है कि ए की आयु बी से मतलब 20% अधिक है। ए की आयु जो है ये 20 से 20% जो है ये अधिक है, और बी की आयु जो है ए से कितना प्रतिशत कम है ये बताना है। ठीक है, ए की आयु जो है 20 से 20% अधिक है, और ए की आयु जो है मतलब कितना प्रतिशत जो है ये कम है ये बताना है। देखो मतलब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो यदि फॉर्मूला तो बात करेंगे तो यहाँ पर जो है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि लाभ परसेंट जो कितना है 20 है, ठीक है, 20 है, उसके बटा 100 प्लस का लाभ परसेंट यानी कि 100 प्लस का 20, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, गुणे का टोटल का 100। देखो ये ट्रिक है, कोई फॉर्मूला हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 20 है, तो यदि इसको हम सोल्व करते हैं तो नीचे यानी कि 20 बाय 120 गुणे का 100, तो इसको यदि आप सोल्व कीजिएगा तो यानी कि ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इस 0 से इस 0 ख़त्म, फिर 2 से काट देंगे 6 बार चला जाएगा, ये फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार, ये 2 से काटेंगे तो कितना बार में 50 बार में चला जाएगा। अब 50 में यदि हम 3 से भाग देते हैं तो यानी कि 16 पॉइंट का 66 कितना होता है, ये 16 पॉइंट का जो है 66 कितना होता है, 16 पॉइंट का 66 होता है, यानी कि कहने का मतलब 16% कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16%। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है। देखो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कहने का मतलब जो यहाँ पर चलेगा कैसे चलेगा, जैसे 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, फिर प्लस का 3 हो गया, यानी कि डैश 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 जो है प्लस का 100 तक जाएगा, ठीक है, तब जाकर कुछ पूरने वाला है 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि मतलब जो है
एस यानी कि प्राकृतिक संख्या यानी कि एस टोटल का एस बटा यानी कि एन इंटू एन प्लस का 1, ठीक है, उसके बाद 2। तो इस तरीके से आप यदि कीजिएगा तो यहाँ पर जो है एन का मान जो है कितना आ जाएगा देख लीजिएगा। फिर से हम यहाँ इसको जो कट करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है एन का मान जो है कितना था 100 था, ठीक है। पहला एन का मान जो है कितना था 100 था। उसके बाद ब्रैकेट वाला एन का मान भी जो है ये भी 100 हो जाएगा प्लस का ये 1 फार्मूला के अनुसार ही चल रहा था। तो यहाँ पर जो है यानी कि बटे का 2 चल रहा था। तो यहाँ से यदि हम भाग देते हैं, ठीक है, ये तो इंटू में, ठीक है, ये 50 पर ही चला जाएगा। अब 50 गुने का 100, 50 गुने का 100, उसके बाद प्लस का 1 कीजिएगा तो ये जो टोटल कितना का आने वाला है, तो ये 50 आने वाला है। कितना आने वाला है, ये 50 आने वाला है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा ये 50। चलिए, अगला प्रश्न बताना है कि मेडिकल के छात्रों के लिए उत्तीर्णांक क्या है। मेडिकल के छात्रों के लिए उत्तीर्णांक में 40% है और एक छात्र जो है 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षार्थी का मतलब पूर्णांक क्या है ये बताना है। देखो, एक छात्र यानी कि 40 अंक और उत्तीर्ण 40 अंक यानी कि मतलब प्राप्त करता है और 40 अंक में से उत्तीर्ण भी हो जाता है, ठीक है। प्राप्त भी करता है और उत्तीर्ण भी हो जाता है। करने का मतलब 40 प्लस का 40 कितना हो जाएगा, 40 प्लस का 40 बराबर का यानी कि इसका टोटल का एक्स का 40%, फिर कितना हो जाएगा, तो ये जो है एक्स का जो है ये हमारा 40%, ठीक है। समझना पड़ेगा कि यहाँ पर यदि 40 प्लस का 40 और इसका जो है एक्स का 40%, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 40 कितना हो गया, ये 80 कितना हो जाएगा। तो ये जो हमारा 80 यानी कि एक्स का मान यदि यहाँ से हम निकालते हैं तो ये 80 बटा का ये 40 इंटू का 100, ठीक है। तो 0 से 0 ख़त्म, 4 से काटेंगे 2 बार यानी कि 2 गुना 100 करेंगे, कितना हो जाएगा 200, यानी कि एक्स का मान जो कितना हमारा हो जाएगा, ये जो 200 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये 200, ठीक है। 200 अंक से मतलब क्या हो रहा है, परीक्षा में पूर्णांक से मतलब जो अनुत्तीर्ण हो रहा है। चलिए, अगला प्रश्न है कि एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीले गेंद है। यदि एक नीली गेंद खींचने की प्रक्रिया जो है ये लाल गेंद की अपेक्षा दूनी है तो नीले गेंदों की कुल संख्या क्या है ये बताना है। एक थैले में जो है 5 लाल गेंदें और कुछ नीले गेंदें है। यदि एक नीले गेंदों की खींचने की प्रक्रिया जो है ये लाल गेंद की अपेक्षा दूनी है तो नीले गेंदों की कुल संख्या क्या है ये बताना है। देखो, यहाँ पर मानना पड़ेगा कि नीले गेंदों की संख्या यदि हम x मान लेते हैं, ठीक है, नीले गेंदों की संख्या जो है यदि हम x मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो कितना हो जाएगा, यानी कि x बटा का x प्लस का 5, यानी कि 5 मतलब थैले में 5 लाल गेंद है, ठीक है, और नीलो गेंदों की भी संख्या वही है। तो यहाँ पर यदि हम निकालते हैं तो ये जो है 2 इंटू का 5 बटे का x प्लस का 5, जिसको जो हम लोग वर्ज गुना करेंगे, ठीक है। तो यदि हम लोग इसको वर्ज गुना करते हैं तो यहाँ से टोटल जो निकल कर आने वाला है यानी कि x का मान जो है 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये जो है 10 हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा कि नीले गेंदों की कुल संख्या जो है ये 10 है। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसी मशीन का मूल्य हर वर्ष जो 10% की दर से घट जाता है। यह 3 वर्ष पहले इसे खरीदा गया था और इसका वर्तमान मूल्य जो है ये 8,748 रुपया है। तो उसका क्रय मूल्य बताना है। तो उसका क्रय मूल्य जो है यहाँ पर क्या होने वाला है। देखो, उसका क्रय मूल्य जो है यहाँ पर हम बात करें तो सीधा जो है 12,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यह जो 12,000 रुपया जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ये हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न बताना है कि अतिथि के लिए चाय लाओ। इस वाक्य में अतिथि के लिए में जो है कौन सा कारक है ये बताना है। अतिथि के लिए
चाय लाओ इस वाक्य में जो है अतिथि के लिए जो है कौन सा कारक है ये बताना है। अतिथि के लिए जो है कौन सा कारक है। देखो यहाँ पर जो है संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है, यहाँ पर जो है ये संप्रदान कारक है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, संप्रदान कारक है। चलिए अगला प्रश्न है कि प वर्ग और प फ ब और भ म का उच्चारण स्थान जो है ये कहाँ है। इसका उच्चारण स्थान जो है ये कहाँ है। देखो इसका उच्चारण स्थान जो ये ओष्ठ है। क्या है, यह जो है ओष्ठ, यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, ओष्ठ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ये पुल्लिंग है। ऐसा कौन सा शब्द है जो कि क्या है वो पुल्लिंग है। देखो ये बुढ़ापा, बुढ़ापा जो है ये क्या है, ये पुल्लिंग है। बुढ़ापा जो है ये क्या है, यह जो है पुल्लिंग है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा जो है ये मिश्र वाक्य है ये बताना है। देखो यहाँ पर मिश्र वाक्य जो है ये जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें आवश्यक सफलता मिलेगी। जो छात्र जो है परिश्रम करेंगे उन्हें जो है अवश्य सफलता मिलेगी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन सा शब्द होते हैं। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द जो है ये कौन से शब्द होते हैं। देखो ये समुच्चयवाचक शब्द होते हैं। क्या होता है, यह समुच्चयवाचक शब्द होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा मतलब शुद्ध शब्द है। कौन सा जो है शुद्ध शब्द है। देखो यहाँ पर जो है स्मरण, क्या है, स्मरण जो है ये शुद्ध शब्द है। स्मरण जो है क्या है, शुद्ध शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है कि आ ई उ को क्या कहा जाता है। आ ई और उ को जो है क्या कहा जाता है ये बताना है। देखो उसको जो है ना हास्य स्वर वर्ण कहा जाता है। हास्य स्वर्ण वर्ग जो है कहा जाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि क्या आ स्वर ध्वनि आ और ओ के बीच की ध्वनि है, बताइए। देखो ये नहीं, क्या हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं। भाषा में अभिव्यक्ति के जो है कितने रूप है ये बताना है। भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं। देखो भाषा में अभिव्यक्ति के जो है ये 3 रूप हैं। क्या है, ये 3 रूप है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 रूप। चलिए अगला प्रश्न है कि कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द जो है रहता है। जब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे जो है क्या कहा जाता है। तो उसे जो है पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे जो है पद कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार जो है ये निम्नलिखित में से कौन जो है नहीं है। देखो ये प्रश्न बोधक, क्या हो जाएगा, प्रश्न बोधक आज्ञार्थ। क्या हो जाएगा, प्रश्न बोधक आज्ञार्थ जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को मतलब क्या नाम दिया जाता है। देखो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को जो है विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदरन, तो यहाँ पर जो है इनमें से कोई नहीं।
क्या हो जाएगा 80 नंबर का प्रश्न जो है यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि वह घर पहुंच गया इस वाक्य में, वह घर पहुंच गया इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है। देखो वह घर पहुंच गया इस वाक्य में जो है पहुंच गया जो ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, क्या है यह जो है संयुक्त क्रिया का जो है ये उदाहरण है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है। सूरदास का काव्य जो है ये किस भाषा में जो है रचित है। देखो ये ब्रज भाषा में जो है ये रचित है। किस भाषा में रचित है, यह जो ब्रज भाषा में रचित है। चलिए अगला प्रश्न है कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। देखो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, उसे जो है भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। देखो जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण और अवस्था का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़कपन हो गया, मिठारस हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सभी होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि चौराहा किस तरह का समासिक शब्द है। चौराहा जो है यह किस तरह का समासिक शब्द है। देखो ये द्विगु क्या हो जाएगा, यह जो है द्विगु हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब कि चौराहा जो है किस तरह का समानार्थिक शब्द है, यह जो है द्विगु हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, इस वाक्य में कल जो है नहीं आऊँगा क्या है। राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, इस वाक्य में कल नहीं आऊँगा क्या है। देखो यह प्रधान उपवाक्य क्या है, प्रधान उपवाक्य है। क्या है कि प्रधान उपवाक्य है। चलिए अगला प्रश्न है कि सार्थक शब्द का विलोम शब्द क्या है। सार्थक शब्द का विलोम शब्द जो है ये क्या है। देखो सार्थक शब्द का विलोम शब्द जो है ये निरर्थक हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है बताना है कि पर्वत का पर्याय क्या है। पर्वत का पर्याय है, देखो पर्वत का पर्याय जो है ये सेल होता है। क्या होता है, यह जो है सेल होता है। पर्वत का पर्याय जो है ये सेल होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द जो है ये क्या है। देखो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द जो है ये परोक्ष होता है। क्या होता है, यह जो है परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द जो है ये परोक्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अनल का समानार्थी क्या है। अनल का समानार्थी शब्द जो है ये क्या है। देखो अनल का समानार्थी शब्द जो होता है ये आग होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आग। अनल का समानार्थी शब्द जो है ये आग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बचपन शैशव देव तत्व क्या है। बचपन शैशव देव तत्व मित्रता अहंकार स्वतत्व ये शब्द जो है कौन सी संज्ञा है। ये सभी जो है कौन सी संज्ञा है। देखो बचपन हो गया, शैशव हो गया, देव तत्व हो गया, मित्रता हो गया, अहंकार हो गया, स्वतत्व हो गया, ये सभी जो है कौन सी संज्ञा है। तो यह जो सभी भाववाचक संज्ञा है। ये सभी क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि 91 से लेकर 95 तक खाली स्थान के लिए विकल्पों का जो है सही मतलब जो है चूज करना है। चलिए बताइए कि डैश द ट्रेन स्टॉपेड द प्ले हैड टू बी सस्पेंडेड। बताइए। देखो यहाँ पर अनटिल क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बिल्कुल सही जवाब जो है हमारा ये अनटिल हो जाएगा, अनटिल। चलिए अगला प्रश्न है कि एज ए डैश रिस्पेक्ट टू द डिपरेटेड लीडर मेंबर्स स्टूड इन साइलेंस ऑफ 2 मिनट्स।
देखो मार्क्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर मार्क हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि दी डॉक्टर एडवाइजेड दी पेटेंटियन टू डैश एन ऑपरेशन। देखो यहाँ पर अनडेग्रो क्या हो जाएगा, अनडेग्रो। चलिए अगला प्रश्न है कि राकेश इज श्योर डैश गेटिंग ए फर्स्ट क्लास इन द कमिंग एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पर ऑफ क्या हो जाएगा, यानी कि ऑफ। चलिए अगला प्रश्न है कि दिस चाइल्ड इज नॉट एट ऑल प्लेज्ड डैश हेयर नॉट टू, यानी कि विथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है विथ हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है विथ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वन व्हिच यानी कि कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि के लिए एक शब्द क्या है। इनक्रोगिबियल इस क्या हो जाएगा, इनक्रोगिबियल। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि सेंसिटिव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। सेंसिटिव का विलोम शब्द जो है ये क्या है। यहाँ पर देखो इसका विलोम शब्द जो है ये क्लाउज क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये क्लाउज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि डिफेंस, डिफेंस का विलोम शब्द जो है ये क्या है। डिफेंस का विलोम शब्द क्या है। देखो डिफेंस का विलोम शब्द जो है ये ऑफेंस क्या हो जाएगा, तो यह जो है ऑफेंस हो जाएगा। डिफेंस का विलोम शब्द जो है ये ऑफेंस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ए श्योर के लिए समानार्थक शब्द क्या है। ए श्योर के लिए समानार्थक शब्द जो है ये क्या है। देखो ए श्योर के लिए समानार्थक शब्द जो है ये ग्रो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ग्रो जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक क्यूट के लिए समानार्थक शब्द क्या है। एक क्यूट के लिए समानार्थक शब्द जो है ये क्या है। देखो सी वेड क्या हो जाएगा, सी वेड। इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी तक में जो हम लोग टोटल जो है 100 प्रश्न को जो है ये कवर किए हैं। अभी तक में हम लोग जो है टोटल 100 प्रश्न को कवर किए हैं। और आप कितना प्रश्न जो है सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते वक्त जो है आप जो इस वीडियो को लाइक और दूसरे को यदि आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी प्रकार का आईडी चलाते हैं तो उस ग्रुप में जो है इस वीडियो को जल्दी से फटाफट भेज दीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।